क्योंकि जो संविधान को बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया था उसका प्रियम्बल कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। तो बताओ, अगर उसके ऊपर बुनियाद बनाकर मैं कह रहा हूं कि 15 तारीख के दिन आपको अपने लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और बिलीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए पतंग के निशान पर आपको बटन दबाना पड़ेगा, तो ये सच्चाई है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर कोई कमजोर ये कहता है कि ओवैसी गलत कह रहा है, बाबू तुम्हारी बाप भी मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, याद रखो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 तारीख के दिन वक्फ के काले कानून के खिलाफ वोट पतंग पर दबेगा या नहीं दबेगा, बताओ। वक्फ के काले कानून के खिलाफ पतंग पर बटन दबेगा या नहीं दबेगा? नांदेड़ की फिजाओं में क्या नजर आएगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात, सैयद मोइन और फिरोज लाला बोल रहे थे कि अजीत पवार के भी कैंडिडेट हैं। अजीत पवार, तुम शरद पवार के नहीं हुए, तुम नांदेड़ के क्या हो सकते हो? जो आदमी तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तुमको मुकाम दिया, तुमको इज्जत दिया, तुम उसी को घर में बिठा के आगे बढ़ गए, ये अजीत पवार की पहचान है। और खुद खड़े होकर बोलता है 75,000 करोड़ का गबन का मुझ पर इल्जाम है, क्या हुआ? हाँ अजीत पवार, तुम्हारा नाम अजीत पवार है, तुम्हारा नाम कोई मुसलमान का नाम होता तो तुम 75 साल जेल में रहते। ये फर्क है जो सत्ता में रहता है और जो मजलूम मुसलमान होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात कहना चाहूंगा, अशोक राव चौहान नहीं सुधरना चाहते, नहीं संभलना चाहते। अशोक राव साहब, आपको क्या एक मंत्री पद भी नहीं दिए मोदी? इतना कर रहे आप उनके लिए, कम से कम मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो बनाते आपको। आप तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। हाँ, ये और बात है कि आदर्श स्कैम में आपको इस्तीफा देना पड़ा। आपको कम से कम नरेंद्र मोदी आपको कुछ तो दे देते। आप तो मराठा लीडर हैं, नांदेड़ के हैं, आपको तो चाय में से नरेंद्र मोदी चाय तो पिलाए, मगर चाय से तो मक्खी को निकाल के बाजू कर दिया आपको। अशोक राव साहब, ऐसा क्यों कर रहे आप यहां पे भी खेल रहे, वहां पे भी खेल रहे, इधर भी खेल रहे। देखिए, खेल महंगा पड़ जाएगा 15 तारीख को आपको इंशाअल्लाह ताला। ये नांदेड़ की आवाम बहुत बाखबर और होशियार आवाम है। जब आप मुख्यमंत्री थे तो यहां से मजलिस के कितने 13 कारपोरेटर कामयाब हो गए थे। आप बहुत कोशिश किए, और जब यहीं से महाराष्ट्र में अगर मजलिस की मकबूलियत का आगाज हुआ तो आपकी दुआओं और आपके इत्तेहाद से हुआ था। आपने मजलिस के कैंडिडेट को यहां से कामयाब किया। तो बाला साहब ठाकरे आज दुनिया में नहीं है, वो बंबई के शिवाजी मैदान से बोले, ये कौन है, ये ओवैसी कौन है, मजलिस कौन जीते? तो हमने कहा अभी तो शुरुआत है, बंबई तक जाएंगे, और बंबई तक गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, जब तक आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके तकालीफ और मसाइल हल होने वाले नहीं है। और यही वजह है कि आज यहां पर आप देखते हैं कि असरा नगर हो, पीर बुरहान का इलाका हो, यहां पर आपको तकालीफ नजर आती है। ताजनगर, पीर नगर में हर तरफ साफ सुथरा कुछ इंतजाम ही नहीं है। स्वच्छ भारत तो खाली उधर नजर आता, यहां पे नजर ही नहीं आता। और फिर कब्रिस्तान में अदालत का फैसला आने के बावजूद भी वहां पर जो लोग कब्जे में नहीं हटाया जा रहा है। अरे ये जो कब्जा करके बैठे कब्रिस्तान में, तुम मरे तो उसमें दफनाना, क्या ले जाके फेंकना तुम्हारे को?
अरे कब्रिस्तान में एंक्रोचमेंट काबिज बन के बैठे हैं और ये गवर्नमेंट हटाना नहीं चाहती, हिसारबंदी का काम नहीं हो रहा है। और फिर आप जानते हैं कि इंदिरा नगर के इलाके में ड्रेनेज के पानी, लोग मुसल्ली नमाज को जाते तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इंदिरा नगर में जरा सी बारिश हो गई तो ऐसा लगता तालाब बन जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं, इंशाअल्लाह ताला आप इन तमाम प्रभाग 2, 5, 7, 8, 18 और 10 से मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। और हमारी पार्टी ने अज़म लिया है कि नौघाट करबला इलाके में नौजवानों के लिए एक स्विमिंग पूल और जिम खाना बनाएंगे इंशाअल्लाह। कदीम शहर में खूबसूरत गार्डन तामीर करने की पूरी कोशिशें की जाएगी। मदीनतुल उलूम स्कूल से शिवाजी पुतले तक रास्ते की तामीर और फिर एक फायर स्टेशन का क़याम अमल में लाया जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा आग लग रही है। फायर स्टेशन का क़याम अमल में लाया जाएगा। मदीना नगर से कयूम प्लाट तक 50 फीट के रास्ते की तामीर होगी इंशाअल्लाह। यहाँ पुराने शहर के खलती तलबा के लिए ITR टेक्निकल कॉलेज का क़याम। मालटेकरी इलाके में 5 एकड़ अराजी पर प्लेग्राउंड की तामीर का मंसूबा है इंशाअल्लाह। और सेहत के लिए हैदराबाद के दवाखाने को तौसी करके मिनी सिविल हॉस्पिटल बनाने की पूरी कोशिशें की जाएंगी। और फ्रूट मार्केट, भाजी फूल मार्केट, हाकर जोन के क़याम का आज़म। और फिर जदीद तरीके से एक स्लॉटर हाउस का क़याम में लाने का मंजिल का मंसूबा है, इरादा है। और हैदराबाद की पानी की टाकी करीब मुस्लिम तलबात के लिए गर्ल्स हॉस्पिटल का क़याम। कदीम शहर में शादी खाने की तामीर का मंसूबा और कब्रस्तानों की बाउंड्री वॉल, हिसारबंदी और नमाज जनाजे के चबूतरा और वजू खाने की तामीर का मंसूबा। ये मंजलिस का प्रोग्राम है। और मंजलिस के मुखालिफिन के पास कुछ भी नहीं है, खाली एक बी टीम बोलती है, एक सी टीम बोलती है, एक डी टीम बोलती है। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। बल्कि मेरे को बताया गया कि कोई गैर मारूफ लोगों को जिनका ताल्लुक इस जमीन से नहीं है लाकर उनका इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। मगर आप बाशऊर और बाखबर है। आप जानते हैं, आप दोस्त और रहजन के फर्क को महसूस कर सकते हैं। और मुझे ये बात कहने में कोई खबात नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हमने भी अपनी कमजोरियों को दूर किया है। और हमने पूरी कोशिश की है कि जो हमसे दूर थे हम उनको करीब कर लिए, उनको हमने अपने सीने से लगाया। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे। और अल्लाह उनको जब तक जिंदा रखेगा वो मजलिस के लिए कोशिश करते रहेंगे। तो मेरी आप तमाम से ये पुरखुलूस गुजारिश है कि 15 तारीख के दिन आप अपने के कोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर करिए। हाँ, एक बात बोलना भूल गया, कांग्रेस पार्टी के भी उम्मीदवार हैं। आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ था तो क्या मुख्यमंत्री कांग्रेस का था या मजलिस का था? 185 लोगों की मौत हुई उस ट्रेन के ब्लास्ट में। जिन 11 लोगों को पकड़ा गया वो 19 साल जेल में थे, मुसलमान थे वो। उसमें से एक शख्स जिसका नाम कमाल अंसारी था, जेल में उसकी मौत हो गई। कोविड के दौरान जेल में थे ये बच्चे। एक साहब की तो बच्ची मासूम थी, जब गए वो अब जवान हो गई। मैं मिला उनसे, उनकी बेटी से मिला। आज कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि ना तो 185 लोग जो उस टेरर बम ब्लास्ट में मारे गए उनको इंसाफ मिला, ना ये जो 11 लोग 19 साल अपनी जेल में खो दिए उनको इंसाफ मिला। कांग्रेस पार्टी बताओ, मालेगांव में 2 ब्लास्ट हुए, आपकी सरकार थी। जिन लोगों ने अपने बच्चों को, अपनी औलाद को खोया, वो क्या पूछ रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे? जिन पर इल्जाम लगाया गया, अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। हम पुकारते रहे, बोलते रहे, देखो ये तमाम लोग मासूम है, मगर आप नहीं सुने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
हम पर भी एक अखलाकी हमारा फरीजा है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि हम पर कर्जा है इन 11 लोगों का। मैं नाम ले रहा हूं मरने वाले कमाल अंसारी का इसलिए कि हुकूमत को मालूम हो जाए और मरने वाले के खानदान को मालूम हो जाए कि दुनिया तुमको भूल सकती मगर मजलिस और ओवैसी तुमको भूलने नहीं देगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप वोट डालने जाएंगे इन चीजों का ख्याल रखिए। लोग आपसे बहुत सी बातें करेंगे कि मेयर को रोकना है। हम भी नहीं चाहते बीजेपी का मेयर बने। हमारे जितने 30 उम्मीदवार हैं, 37 उम्मीदवार हैं, उनको मुंतखब करिए। देखिए किसी का मेयर नहीं बनेगा, मजलिस का बन सकता है अगर आप 37 उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। याद रखो, मैं जब ये कह रहा हूं ना, तो ये जो हजरत शैतान के एजेंट सुन के बोलेंगे, अरे नू वहां से आके ऐसी बात करके चले गए। अरे दीवाने, याद रखो, जो ख्वाब देखते हैं वो ख्वाबों को पूरा करने अभी जानते हैं। अगर 37 कामयाब होंगे तो कहां से बनेगा किसी का मेयर? दूल्हे भाई मेयर बनेंगे इंशाअल्लाह ताला अगर आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो। यकीनन नांदेड़ पर अपना मेयर बनाने के लिए मेयर मजलिस का होगा इंशाअल्लाह ताला। नांदेड़ से देखना आप, बशर्ते कि आप अपना एक एक वोट इधर भी नहीं हटने देना। मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं। और जो लोग बैठकर ये आजकल तो हर आदमी साइंटिस्ट बन चुका है। नहीं कहां जीतते, होगा खत्म होगा। मैं बिहार गया तो बिहार में मेरे को एक साहब आके बोले, अरे साहब आप इतनी दूर से 1500 किलोमीटर से आ गए, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर तो बस हम लोग गठबंधन। मैं बोला सुन लो हजरत, मैं यहां पर 10 साल से आ रहा हूं और आता रहूंगा। बोले क्यों आएंगे आप? मेला मेरी बाप की जागीर है, आपको तकलीफ हो रही है। अरे नहीं, माहौल कुछ और है। मैंने कहा सुनो, तूफान का रुख मोड़ने का हुनर हम जानते, बिजली और आंधियों में चिराग जलाने का हुनर हमने सीख लिया। और मैंने कहा मैं आप अपना नंबर दो या मेरा नंबर रख लो, जब बिहार के इंतखाबी नतीजे आएंगे तो मैं तुमको फोन करूंगा या तुम फोन करके मुझसे माफी मांग लेना। बोले किस बुनियाद पर कह रहे हो तुम असदुद्दीन ओवैसी कि बिहार में तुम्हारे एमएलए कामयाब होंगे? मैंने उनसे पूछा तुम किस बुनियाद पर बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं फिर क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा तुम में और मुझ में फर्क यह है कि मैं रब्बे कायनात पर कसम खा के भरोसा करके बोल रहा हूं कि हम जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जीत अल्लाह हमको देने वाला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। यकीनन ये हुकूमत फिरका परस्ती को फरोग दे रही है, यकीनन ये हुकूमत नफरत को बढ़ावा दे रही है, यकीनन ये हुकूमत हमारे मजहबी तशक्कुस को खत्म करना चाहती है। मगर याद रखो, जमीन व आसमान का खालिक अल्लाह है। ये लोग जो आज इख्तिदार की कुर्सी पर बैठे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी या देवेंद्र फडणवीस हो, नौजवानों घर को जाओ, खजूर निकालो। खजूर की गुटली पर एक पर होता है, वो उसके भी मालिक नहीं है, याद रखो। वो जो खजूर की गुटली में पर होता है ना, उसका मालिक भी अल्लाह है, याद रखो। तो अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत रखो और अपने फैसलों पर भरोसा रखो। कॉन्फिडेंट रहो कि हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। भारत को अगर मजबूत बनाना है, भारत को अगर सुपर पावर बनाना है, भारत को अगर चीन के सामने ताकतवर तरीके से खड़ा करना है, तो ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब भारत की अक़लियत से इंसाफ भी होगा और भारत की अक़लियत की एक सियासी लीडरशिप होगी। याद रखो, ये वतन हमारा भी है, ये वतन हमारा भी है। यहां पर हम कोई किराएदार नहीं है, यहां पर हम कोई सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है।
अगर 2-3 लोगों को मारकर डर बैठाने की कोशिश की जा रही है तो फिर तुम क्या जवाब दोगे उन अजीम हस्तियों का जिन्होंने इस दीन की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरी मां और बहनों, डर को अपने करीब आने मत दो, क्योंकि जिस दीन से तुम और हम वाबस्ता हो, उस दीन की अजमत के लिए, उस दीन की कामयाबी के लिए सबसे पहले अगर किसी ने शहादत दी तो उसका नाम हजरत सुमैया था, एक खातून थी। तुम जिस दीन से वाबस्ता हो, उन्हीं लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी से इस मुल्क को आजाद कराने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा किया। अगर आज हमारे बच्चों को जेलों में डालकर कोई समझ रहा है कि हुक्मरान हो, तो वो लोग पागल हैं। काला पानी की सजा काटने वालों में बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो अपनी तारीख को याद रखो और हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। नरेंद्र मोदी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? आज कोई मेरे को वीडियो भेजाए, ट्रम्प बोल रहा है, ट्रम्प बोल रहा, अंग्रेजी में बोल रहा है, मोदी wanted to make me happy, that is why he agreed to me। मोदी जी, आपका तो 56 इंच का सीना है। ट्रम्प बोल रहा है, मोदी मेरे को खुश करना चाहते थे। मोदी जी, आप उसको खुश कर रहे हैं। यू आर मेकिंग हिम हैप्पी एंड मेकिंग इंडिया अनहैप्पी। ये कैसे होगा मोदी जी? हम बीजेपी वालों को बोलेंगे, अगर तुम में हिम्मत है तो ट्रम्प का नाम लेकर बोलो। हम उसकी बात को झूठ मानते हैं, मगर नहीं बोलेंगे ये वैसे ऐसी बोलता, ऐसे नहीं बोलता, सच बोल रहा हूं। ट्रम्प बोला नहीं बोला, जाके आज वीडियो देखो और हो सके तो एक रील बनाओ मेरी तकरीर के साथ, ट्रम्प क्या बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, बनाएंगे। हाँ, और उसके बाद नीचे जरा अच्छा लिखना, जरा गाली गलौज नहीं। ट्रम्प को जो चाहे। मेरे भाई, ये हाल हो चुका है। अमेरिका का सदर मोदी बोले थे अब की बार ट्रम्प सरकार, उन्हें जब से आया तंग कर रहा, जब से आया तंग कर रहा हम लोगों को। मैं जंग बंद करा, हमारी बहादुर फौज पाकिस्तान के 9 एयरबेस के परचखे उड़ा दिए। उन्हें वाशिंगटन में बोला, मैं बोला, कितने बार बोल दिया उन्हें। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी वाले समझ नहीं रहे हैं। सत्ता के रहकर ये लोग बहुत खुश हैं, मगर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का क्या हाल हो रहा है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए। अब ये मैं बार बार 15 मिनट बोलता था, ये लोग बड़ा टीवी पे चलाते थे, इतना मेरे को बोलते थे। अब 15 तारीख के दिन ही बोलेगा कि बोलो क्या होगा। कुदरत का निजाम है, तुम बोले 15, इतना तुम 15 को चाहे अल्लाह वाले 15 को वोट डाल जाके पतंग को आपको। तो 15 के दिन 15 मिनट के लिए नहीं, बल्कि सुबह से लेके शाम में 5 बजे तक पूरे महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, बंबई में, मालेगांव में, धुलिया में, अमरावती में, अकोला में, अहमदनगर में, परभनी में, लातूर में जाना, पतंग को देखते कि तब आना, 15 बोलाना, ये ले 15। करेंगे नहीं करेंगे, या खाली ऐसी खुश होके जाके घर में? पोलिंग परसेंटेज कितना होगा? पोलिंग परसेंटेज 90% से कम नहीं होना चाहिए नांदेड़ में इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो, वोट इस्तेमाल करो, यहां पर भी FIR हो, SIR होगा। वोट डालो ताकि तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में रह सके। डालेंगे ना वोट? कितना पोलिंग परसेंटेज होगा? 90 से कम होगा। जाके घर में सबको वोट डालेंगे। और नौजवानों, जरा उस दिन जल्दी उठो,
11 के बाद नहीं, फजर के बाद वोट डालने जाना। और जो शादीशुदा है अपनी बेगम से बोलना भूखिया जाके वोट डालेंगे, तुमको शाम में लिख जाके मैं ट्रीट करता हूं। करेंगे नहीं करेंगे हमारी बेटी और बहनों को आप और अम्मा को मनाना। बाबा को जरा गुजारिश करना, ज़ईफ भी रहते उन्हें बोलते मियाँ जरा सुबह कहीं को दोपहर में जाएंगे, उनको बोलना अब्बा अम्मा अभी चलो, सुबह सुबह जाके वोट डालेंगे, फिर दिन भर तो अपनी बैटिंग चलेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जमहूरियत को मजबूत करिए, मजलिस को मजबूत करिए। नांदेड़ के एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए मेरी आपसे अपील है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर।